मौजूद हूँ। यह कान्हा की नगरी कहा जाता है और यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार और थिंक टैंक कहे जाते हैं, जिन्होंने अपना एक नारा दिया था अंत्योदय लागू होना चाहिए और अंत्योदय लागू होकर उन सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बराबर में लाना चाहिए, उनके हक अमूल दिलाने चाहिए। आज जो है यहाँ जो फरा पर यह आगरा और मथुरा रोड पर यह फरा वो जगह है, हाईवे जगह है, जहाँ ठगी पीड़ित परिवार द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में 3 लाख चिटफंड कंपनियां भारत में पैसा लेकर उन्होंने जब्त कर लिया है और जो ठगी पीड़ित परिवार लोग हैं वो 2014 से संघर्ष कर रहे हैं और अपने संघर्ष की राह आज उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो जन्मस्थली है जो उन्होंने चुनी है, जहाँ से उन्होंने अपने आंदोलन को उग्र कर दिया गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पूरे भारतवर्ष से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बलिया, बिहार, हरियाणा, दिल्ली यानी सभी राज्यों के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और भयंकर इस समय जो है मानसून बारिश हो रही है भयंकर, उसमें भी ये लोग डटे हुए हैं और अपने आंदोलन के लिए अपना पैसा वापस लेने के लिए ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर अपने आंदोलन के लिए पूरा घर और बच्चे छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं। इनका मानना है कि देश भर में जो कंपनियां हैं, 3 लाख कंपनियां हैं, वो करीब 70 करोड़ लोगों को चूना लगा चुकी है। सरकार ने एक व्हाट्सएप एक्ट बनाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप स्वयं अपने भाषण में 26 जनवरी 1919 को ये बात कही थी कि जो व्हाट्सएप एक्ट बनाया है उससे जो है ठगी पीड़ित लोगों का पैसा वापस दिलाया जाएगा। लेकिन आज 2014 के बाद 2025 है, उसी के दौरान 2019 का चुनाव भी हो गया, 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए, लेकिन सरकार अभी तक बिगड़ती नजर नहीं आ रही है। ठगी पीड़ित अपना आंदोलन जारी है। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को इस तरीके से इकट्ठा करके कंपनियों के नाम दिया है, लेकिन कंपनियां पैसा वापस करने को तैयार नहीं है। वहीं इनका पीड़ितों का कहना है कि सरकार ने इन चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को कब्जे में कर लिया गया है और लोगों को जेल में डाल दिया है, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं दिखती नजर आ रही है, ये पीड़ितों का कहना है। क्योंकि संपत्ति की अर्जित भी कर ली इन्होंने और पैसा भी अर्जित कर लिया, लेकिन जो पीड़ित है, जो एजेंट है, जो पीड़ित है, जिनसे लोगों से पैसा लिया गया है, उनका पैसा अभी तक ये वापस नहीं कर रहे हैं। जबकि 2025 के बाद उत्तर प्रदेश का रास्ता से दिल्ली का रास्ता जाता है। मैं इस समय मथुरा में मौजूद हूँ, यह वो फरा जगह है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए हैं और बारिश भी हो रही है और इस बारिश में भी इन लोगों ने यहाँ प्रदर्शन जारी रखा है। इनका मानना है कि सरकार हमारा पैसा वापस कर दे और 180 दिन में पैसा देने का वादा किया था, लेकिन सरकार की नेक नीयत साफ नहीं दिखती नजर आ रही है। लोग परेशान हैं और जबकि इन्होंने बिल्कुल बजा दिया है कि 2000 उत्तर प्रदेश में जो 27 का चुनाव होगा या बिहार में चुनाव होगा या अन्य राज्यों में चुनाव होगा तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमें सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करना पड़े। इनका मानना है कि देश की संसद में सारे सांसद एक हो जाते हैं, जो विभिन्न जातियों के सांसद होते हैं, विभिन्न विचारधारियों के सांसद होते हैं, लेकिन इनका मानना है कि मैं जनता से अपील करता हूँ, ये उनका मानना है, जनता से अपील कर रहे हैं। ठगी पीड़ित परिवार के लोग कह रहे हैं कि आप एक हो जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आज हमारे साथ है कल किसी और के साथ होगा। ठगी पीड़ित परिवार के लोग बड़ी संख्या में फरे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ वीडियो भी बना रहे हैं और बारिश में झुके हुए हैं। हाईवे रोड है और ये कलपतरू की बिल्डिंग है, जो कलपतरू कंपनी है जो पैसा लेके भाग गई है, जो वो वाली बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में ये लोग यहाँ ठहरे हुए हैं बारिश के टाइम में। आइए मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर जो किया है और मैं जो है इस समय यहाँ मौजूद हूँ। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ मौजूद है और ये ठगी पीड़ित परिवार है। बनारस से चलकर कुशीनगर से चलकर राजस्थान से चलकर यहाँ लोग पहुंचे हैं, बिहार से चलकर पहुंचे, दिल्ली से पहुंचे, हरियाणा तक पहुंचे और मदन लाल आजाद के हाथ मजबूत कर